किसी ने क्या खूब कहा है, दिल से बने जो रिश्ते उनका नाम नहीं होता, इनका कभी भी निरर्थक अंजाम नहीं होता। अगर निभाने का जज्बा दोनों तरफ से हो तो पति पत्नी का रिश्ता कभी बदनाम नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ पति पत्नी की जबरदस्त इमोशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है अनमोल रिश्ते। यह कहानी सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे और हम सभी को यह कहानी एक स्ट्रांग मैसेज देकर जाएगी। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अम्मा, अब सुबह मौसम बदल रहा है, ऐसे बिना कुछ ओढ़े बाहर मत जाया करो। मैंने हल्की वाली शॉल निकाल दी है, बाहर जाते समय डाल लिया करो। और लो गरम चाय, इसे पी लो जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। इतना कहकर नीलम किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। उधर अम्मा गरम चाय पी अच्छा महसूस करती है। अभी अभी मंदिर से आई थी और उन्हें बाहर कुछ ठंड सी महसूस हो रही थी। चाय पीकर अम्मा बोली, यह बता नीलू, तू कैसे जान जाती है कि मुझे कब क्या चाहिए? सच कहूँ तो बेटा, आज मंदिर से आते मुझे ठंड सी महसूस हुई और मैंने रास्ते में सोचा कि तुझसे कहूँगी कि मेरी शॉल निकाल दे, और घर आई तो तूने पहले से ही निकाल कर रखी थी। तू जरूर पिछले जन्म में मेरी माँ रही होगी, वरना तू सब कैसे जान लेती है? नीलम बोली, अम्मा पिछले का तो याद नहीं, इस जन्म में तुम्हारी बेटी हूँ यह जरूर मालूम है। और यह कहे नीलम खिलखिलाकर हंस देती है, साथ अम्मा भी हंसने लगती है। अम्मा और नीलम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं। अम्मा का नीलम के बिना और नीलम का अम्मा के बिना एक दिन नहीं चलता। अम्मा बोली, ऐसे ही तुम हमेशा हंसती रहो, खुश रहो और सुखी रहो। अचानक अम्मा कहते कहते शांत हो जाती है, पर नीलू, तेरी हंसी खुशी और सुख तो मेरे बेटे ने तुझसे छीन लिया ना। नीलम कहती है, क्या अम्मा, आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो? जो बीत गया वह मेरा अतीत था और मेरा वर्तमान और भविष्य आप और मेरे बच्चे हैं, और मैं अतीत को याद करके दुखी क्यों रहूं? अच्छा यह सब छोड़ो, आप तो गर्मा गर्म आलू के पराठे खाओ जो आपको पसंद हैं। सुबह सुबह दही नहीं मिलेगा, मैंने मक्खन ऊपर से रख दिया है, साथ में धनिया की चटनी है, उसे खा लो। अम्मा जानती थी कि नीलम भी दुखी है, पर वह किसी को दिखाती नहीं है। हर रोज वह संघर्ष करती है, परिस्थितियों से लड़ती है, पर बताती किसी को कुछ नहीं है। उसके अंदर भी बहुत कुछ टूटा है, पर वह सबके सामने हंसती ही रहती है। अम्मा के लिए तो जैसे कल की ही बात हो, बड़े अरमान से अपने इकलौते बेटे की बहू के रूप में नीलम को ब्याह के लाई थी। पूरी जिंदगी बेटी के प्यार को तरसती माँ ने नीलम को बहू नहीं अपनी बेटी ही समझा था। हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखती थी। उस समय नीलम भी तो मात्र 19 साल की ही तो थी। उसने भी अम्मा को अपनी सास कभी नहीं समझा। वह उन्हें राजेश की तरह उन्हें अम्मा ही बोलती थी। नीलम और राजेश की शादी के बाद सब अच्छा चल रहा था। साल अंदर उनकी बेटी इला और इला के 4 साल बाद नीलेश का जन्म हुआ। अब तक उनका परिवार पूरा हो चुका था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। राजेश का अब MBBS पूरा हो चुका था और एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इसी बीच राजेश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई और अब तो जिंदगी की ट्रेन पटरी पर चल निकली थी। सब बढ़िया चल रहा था। इसी बीच राजेश का दूसरे शहर में तबादला हो गया और राजेश को वहां ज्वाइन करना था, पर नीलम साथ नहीं जा सकी क्योंकि बच्चों का बोर्ड था और इस तरह बीच में उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मजबूरन राजेश ने वहां ज्वाइन कर लिया और नीलम, इला, नीलेश और अम्मा यहीं रह गए। राजेश छुट्टी मिलते ही नीलम और बच्चों के पास भागता था। यह सिलसिला कुछ महीने चला, पर धीरे धीरे राजेश ने हर छुट्टियों में आना बंद कर दिया। अब वह महीने में एक बार ही घर आता और कोई न कोई बहाना बनाने लगता था। इधर नीलम ने राकेश की गैर मौजूदगी में बच्चों को, घर को पूरी तरह संभाल लिया था। राकेश के न आने पर वह सब समझा भी लेती थी। धीरे धीरे राजेश नीलम से अलग होने लगा।
अब वह पहले की तरह दिन में कई बार नीलम को कॉल नहीं करता, बल्कि रात में एक बार कॉल करता और नीलम से ज़्यादा बच्चों और अम्मा से बात करता। इन सब बातों पर नीलम का ध्यान कभी नहीं गया। अचानक एक दिन नीलम ने राजेश के फ़ोन पर कॉल किया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया, जहां किसी महिला ने फ़ोन उठाया। तो नीलम को लगा घर की नौकरानी ने फ़ोन उठाया। उसने बोला, साहब कहाँ हैं, जरा बात कराओ। उधर से आवाज़ आई, कौन साहब, आपको किससे बात करनी है? नीलम ने कहा, तुम राधा बोल रही हो ना, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उधर से आवाज़ आई, यहाँ कोई राधा नहीं रहती है। तब नीलम ने पूछा, आप कौन बोल रही हैं? उधर से जवाब आया कि मैं मिसेज राजेश बोल रही हूँ, बताइए आपको किससे बात करनी है? उस जवाब को सुन नीलम थोड़ा असमंजस में पड़ गई। उसने वापस पूछा, क्या यह नंबर डॉक्टर राजेश सिंह का नहीं है? उधर से जवाब आया, ये डॉक्टर राजेश सिंह का ही नंबर है, आपको किससे बात करनी है? नीलम ने थोड़ा कड़क आवाज में बोला, मैं नीलम राजेश की वाइफ बोल रही हूँ, राजेश से बात करवाइए। अब तक फोन कट चुका था और नीलम भी सशंकित हो चुकी थी। नीलम से अब रहा नहीं गया और उसने वापस घर पर फोन लगाया, पर किसी ने कॉल नहीं ली। उसने फिर से वापस राजेश को कॉल लगाई। करीब 5-6 कॉल के बाद राजेश ने फोन उठाया और बोला, क्या है? नीलम, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। नीलम ने चीखते हुए बोला, घर पर फोन किया था, तुम्हारी वाइफ ने फोन उठाया था, पर जब मैंने बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तब से फोन नहीं उठ रहा है। क्या है यह सब राजेश? राजेश शक पकाता हुआ, क्या कह रही हो, दिमाग तो सही है? नीलम ने कहा, वही तो तुमसे जानना चाहती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। नीलम, मैं अभी बात करता हूँ और फोन कट जाता है। फिर राजेश घर फोन कर सारी बात पता करता है, लेकिन वापस से नीलम को फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। देर रात अचानक राजेश घर पहुंच जाता है, जहां उसे आया देख अम्मा और बच्चे बहुत खुश होते हैं। सब लोगों के व्यवहार से राजेश यह तो समझ चुका था कि नीलम ने किसी को अभी तक कुछ नहीं बताया है। रात काफ़ी देर बच्चों और अम्मा के साथ बातें करने में निकाल दी। राजेश नहीं चाहता था कि उसे नीलम से सामना करना पड़े, पर अंत में अम्मा ने कहा, जाओ अब बहू से बात कर लो और थोड़ा आराम करो, सफ़र से आए हो। राजेश बिना मन अपने कमरे में जाता है, जहां नीलम आज उसको हजारों सवाल लिए इंतजार कर रही थी। राजेश ने नीलम के सवालों से बचने के लिए नींद आने और थकान का बहाना लिया, पर नीलम ने पूछ ही डाला कि घर पर तुम्हारी वाइफ बनकर कौन रहती है, क्या चल रहा है, बताओ राजेश। राजेश ने हिम्मत कर सारी बात बता दी कि घर पर जो है वह मेरी बीबी है। तो नीलम ने बोला, मैं कौन हूँ? राजेश ने कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी कर ली है। नीलम ने कहा, प्यार तो अभी तक कुछ साल पहले मुझसे भी करते थे। फिर अचानक राजेश ने कहा, देखो तुम अम्मा की पसंद से आई हो, मेरी नहीं, और मैंने अभी पसंद की शादी की है और बहुत खुश भी हूँ उसके साथ। नीलम ने कहा, और मैं अब क्या करूँ? राजेश बोले, तो इतने सालों से तुम जो कर रही हो वही करो। यह कर राजेश सोने चला गया, पर नीलम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। रात तो मानो पहाड़ हो गई, कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरे दिन नीलम रोज की तरह काम में लग गई। राजेश को लगा कि शायद नीलम ने सब एक्सेप्ट कर लिया, पर नाश्ते की टेबल पर जब पूरा घर बैठा था, तब नीलम ने कहा, अम्मा आपकी दूसरी बहू है जो वहाँ राजेश के साथ रहती है। मुझे लगा मुझे ये सच्चाई आप लोगों को बतानी चाहिए। इस बात को सुनकर सब अवाक रह गए और प्रश्न भरी निगाहों से सब राजेश को देखने लगे। राजेश के पास अब कोई विकल्प नहीं था, सो उसने सबके सामने अपनी दूसरी शादी स्वीकार कर ली। अब अम्मा का रोना शुरू हो चुका था और बच्चे अपने पापा का मुंह देख रहे थे। नीलम ने कहा, अम्मा रो नहीं, आप तो आज इनके साथ ही चली जाना अपनी बहू के पास, और रही बात मेरी तो मैं अपने बच्चों के पास रहूंगी। वकील से सुबह बात हो गई है, जल्दी ही तलाक की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और जल्दी ही आसानी से तलाक मिल जाएगा, क्योंकि राजेश दूसरी शादी कर चुके हैं। यह सब सुन नीलम का यह रूप देख राजेश स्तब्ध रह गया। दूसरी ओर अम्मा फूट फूट कर रो रही थी। वहीं राजेश की बेटी इला अपनी दादी को चुप करा रही थी। इला ने आंसू भरी आंखों से अपने पापा को देखा और पूछा, ऐसा क्यों किया पापा? हम लोगों के बारे में एक बार सोचा होता। पर राजेश ने अपनी नजरें नीची कर ली
थोड़ी देर बाद अम्मा ने अपना दिल कड़ा कर फरमान सुना डाला, मैं किसी राजेश को आज से नहीं जानती हूँ। मेरी एक बेटी है नीलम और उसके 2 बच्चे। यह घर मेरा है, इसलिए मैं अपना घर नीलम को देती हूँ और इस आदमी को इस घर से बाहर कर दो। अपने इस फैसले से अम्मा के साथ उनके पोते पोती भी साथ खड़े हो गए। अब राजेश को वहाँ से जाना पड़ा। उसके जाते ही नीलम अम्मा और बच्चों से लिपट कर फूट फूट कर रोई। उस दिन के बाद से आज तक कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, नीलम कभी भी अपने को कमज़ोर होने नहीं देती और न ही घर वालों को। तभी अचानक नीलम बोली, अम्मा कहाँ खो गई? कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ, सुन नहीं रही हो। मैं सब काम कर दिया है, रानी घर का काम करके चली जाएगी। मैं अभी बाहर के काम को निपटा के आती हूँ और रानी के घर जाने से पहले अपने लिए चाय बनवा लीजिएगा। मैं दोपहर के खाने के टाइम तक लौट आऊँगी। आपको कुछ मांगना तो नहीं है? अम्मा ने सर हिलाकर जवाब दिया, क्योंकि अम्मा की आवाज़ ने उस समय साथ नहीं दिया। नीलम ने फिर पूछा, बताओ अम्मा, कुछ मांगना तो नहीं? वैसे मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आऊँगी, तुम्हें पसंद है। अम्मा ने भर्राई आवाज़ में कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं लाना। तब आवाज़ सुन नीलम ने पलट कर अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा की आंखों में आंसू बह रहे थे, जिसे अम्मा छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नीलम अम्मा के पास बैठ अम्मा के आंसू पोंछा, उनका हाथ अपने हाथ रख में बोली, क्या हुआ? बेटे की याद आ रही है तो बात कर लो, आपको किसी ने रोका तो नहीं है? अम्मा रोते हुए नीलम को गले से लगाकर बोली, मेरा बेटा तो तू है, तू मेरे सामने बैठी है। और कौन बेटा मेरा? जा, मुझे रुला मत, जल्दी से बाजार होकर आ और गुलाब जामुन मत भूलना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख क्या लेनी चाहिए कि पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होने के साथ नाजुक भी होता है, इसलिए हमें एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। प्रेम, त्याग, एक दूसरे की परवाह, विश्वास और एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने जैसी जिम्मेदारियां वैवाहिक जीवन का हिस्सा होती हैं। अगर रिश्तों में भावनाओं की कद्र न हो तो पति पत्नी के बीच दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। झूठ दीमक के समान होता है जो किसी भी रिश्ते की नींव कमजोर कर देता है। अंत में दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि रिश्ता वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। धन्यवाद।